नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 19 सितंबर 2024 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ डीआई का क्वेश्चन है। 1997 से 2000 तक डिपार्टमेंटल स्टोर के वार्षिक लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखो 1997 की बात करें तो 1997 प्रॉफिट दिया हुआ 135, 115, 90 और 70। इन सबको ऐड करता हूँ, 135 और 115 250, 340 और 70 कितना हो गया 410। 1997 का जो प्रॉफिट है वो है 410। और 2000 की बात करूं तो 2000 का प्रॉफिट अगर ऐड करता हूं तो 180 और 150, 330, 540 और 230 कितना हो गया 770। अब यहां पूछा है कितनी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है 360 की और कितने पे 410 पे इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं तो 3600/41, 3600/41। देखो यहाँ पूरा सोल्व करने के बजाय ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसके लास्ट में जीरो आए। देखो यहाँ 4 और 3 7, 3 और 3 6, 5 और 3 8। देखो यहाँ 7 और 3 10, लास्ट में जीरो आएगा। ए ऑप्शन यानी 3600/41%। 3600 में 41 का भाग दोगे आंसर क्या आएगा 87 सही 33/41%। ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस ओ केंद्र वाले वृत्त में इस प्रकार खींचा गया है कि पी क्यू व्यास है और कोण पी एस आर 120 डिग्री है। कोण क्यू पी आर का मान ज्ञात कीजिए। ये सर्किल है, यहाँ ये पी क्यू व्यास है, पी क्यू व्यास है। आर एस ये वाली साइड है, यहाँ आर मान लेता हूँ या एस मान लेता हूँ। इनको मिला दिया, इनको मिला दिया। इस चतुर्भुज की बात करें तो इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वर्त की सरकमपेरेंस परिधि पे है, तो क्या हो गया चक्रीय चतुर्भुज। अब यहाँ जो मान पूछा है वो पूछा है कोण क्यू पी आर का, ये पूछा है। देखो व्यास के द्वारा परिधि पे बनाया गया कोण कितना होता है 90 डिग्री। यहाँ ये वाला पी एस आर दिया हुआ है 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री दिया हुआ है तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि 120 और 60 कितना हो गया 180 डिग्री। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये 90 ये 60, तो कोण क्यू पी आर कितना बच गया 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 32। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 32 की बात करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ कोस स्क्वायर 32 डिग्री। आगे सोल्व करता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की बात करें वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 58 डिग्री। और 1 अपॉन सेक स्क्वायर की बात करें तो सेक इसका उल्टा होता है कोस स्क्वायर का, तो मैं इसको लिख देता हूँ कोस स्क्वायर 52 58। अब ये क्वेश्चन बन गया ये वाला। देखो इससे पहले भी एक शिफ्ट में मैंने ये चीज बताई थी कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी का मान 1 होता है, और वो कब होता है जब ए और बी का मान, ए और बी का मान का योग 90 डिग्री हो। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होता है कब, जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो। तो यहाँ देखो 58 और 32 को अगर ऐड करो तो 90 डिग्री, तो इस जो इक्वेशन है इसका मान कितना हो जाएगा 1। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। त्रिभुज इस प्रकार है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ डी ई के। ए बी बराबर 17 सेंटीमीटर। देखो ए बी बराबर 17 सेंटीमीटर है, जहां ए बी लिखा हुआ है वहां क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है डीई, तो डीई बराबर भी कितना होगा 17 सेंटीमीटर। लिखते जाओ जो जो लिखी हुई है। ए बी और डीई दोनों का मान कितना होगा 17 सेंटीमीटर। कोण बी का मान 52 है, तो कोण ई का मान, बी की जगह ई लिखा हुआ है, कोण बी बराबर कोण ई
बराबर कितना होगा 52 डिग्री। कोण ए बराबर 95, तो कोण ए 95 हो गया, तो ए की जगह लिखा हुआ डी, कोण डी भी क्या होगा 95। अब यहां से तीसरे कोण सी की बात करें तो देखो 95 और 52 कितना हो गया 147। अगर 180 में से 147 माइनस करेंगे 33 डिग्री, और सी और एफ दोनों का मान कितना होगा 33 डिग्री। तो एफ कोण एफ का मान 33 डिग्री और डीई का मान 17 सेंटीमीटर, दोनों मान सही है, और ये दोनों दिए हुए हैं कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से दिया गया क्वेश्चन है, यदि कक्षा 8 में 600 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया तो कक्षा 12 की तुलना में कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी अधिक थे। देखो 600 है, कक्षा 8 का है, कक्षा 8 की बात करें तो कक्षा 8 कहाँ दिया है 15%, तो 600 15% की वैल्यू है, 600 किसकी वैल्यू है 15% की वैल्यू। यहाँ पूछा है 12 और 10 का डिफरेंस, 12 और 10 की डिफरेंस की बात करें, ये 25% है, ये 18% है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 7%। ये पूछा है कितना अधिक है 7 है, देखो 15 का भाग दिया कितनी बार गया 4 बार, 7 चौका 28 और एक जीरो आगे लगा दो 280। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। व्यक्ति और उसके छोटे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो व्यक्ति और उसके छोटे भाई की आयु पूछी है, तो यानी ऑप्शन में जो पहली वैल्यू आएगी वो आएगी बड़ी, और बाद में वैल्यू आएगी वो आएगी छोटी। ठीक है, तो देखो यहां पहले बड़ी आनी चाहिए, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में भी पहले छोटी लिखी हुई है 5 और 15, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बाकी बचे दो ऑप्शन को चेक करते हैं, तो यहाँ पहली लाइन में लिखा हुआ 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले की बात करूं 12 और 4 की, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 1 हो जाएगा। और होना कितना चाहिए, देखो 9 गुना है, और यहाँ होना कितना चाहिए था 6 गुना, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन की बात करूं तो 15 और 5, 15 और 5, 3 वर्ष की पहले की बात करूं तो ये होगी 12 और ये हो गई 2, तो देखो 2 12 का कितना गुना है 6 गुना। तो पूरा सोल्व करने के बजाय ऑप्शन से करोगे तो कम समय लगेगा, और आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 275 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 5% डिस्काउंट में बेचा जाता है, विक्रेता अभी भी 4.5% प्रॉफिट प्राप्त करता है, तो उसके लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए। देखो यहाँ एमआरपी और एसपी का रेशियो क्या होता है, जब सीपी का, जब आपके पास डिस्काउंट और प्रॉफिट दे रखा हो तो 100 प्लस प्रॉफिट बटे में 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है। यहाँ दिया हुआ है 275 बटे सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट 104.5, डिस्काउंट कितना हो गया 5%, तो कितना हो जाएगा 95। देखो 9.5 का ये 11 गुना है और ये 10 गुना है, 11 बटे 10, वो 11 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 25 बार। तो सीपी बराबर कितना हो गया, सीपी बराबर हो गया 25 इंटू 10, 250 रुपये, 250 रुपये। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एक स्कूल बिल्डिंग में एक ओवरहेड टैंक है, इस टैंक को भरने के लिए 50 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि बाल्टी की क्षमता इसकी वर्तमान क्षमता का 2/5वां भाग कर दी जाती है, तो उस टैंक को भरने के लिए कितनी बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी। देखो 50 बाल्टी पानी की आवश्यकता है, मैं मान लेता हूँ बाल्टी की जो एफिशिएंसी है वो 1 लीटर, 1 लीटर। तो जो टैंक में पानी भरा जाएगा वो कितना लीटर भरा जाएगा 50 लीटर। लेकिन अब बोल रहा है कि बाल्टी की क्षमता वर्तमान क्षमता का 2/5 भाग, कितना भाग 2/5, यानी पहले एक बाल्टी में 1 लीटर था, अब इसकी एफिशिएंसी होगी 2/5 लीटर, एक का 2/5 कितना हो गया 2/5 लीटर। देखो काम तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, अब भी 50 लीटर भरना है अब, लेकिन एक बाल्टी में आएगा 2/5 लीटर। कितनी बाल्टी आएगी, बाल्टियों की संख्या निकालनी, नंबर निकालना है, तो टोटल काम 50 लीटर में उसकी एफिशिएंसी का भाग दे दो 2/5, देखो 2 का भाग दिया कितनी बार गया 25 बार,
ऊपर जाएगा 5, तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 बाल्टी। तो पहले जहां 50 बाल्टी की आवश्यकता थी, अब कितनी आवश्यकता है 150 बाल्टी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक दुकानदार 44 रुपए प्रति केजी की दर से चावल बेचता है, जिसका क्रय मूल्य 40 रुपए प्रति केजी। तो लिखते जाओ, एक तरफ लिख रहा हूं मैं सेल कॉस्ट प्राइस सीपी, एक तरफ लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य एसपी। 40 रुपए में उसने खरीदे और बेचे कितने में 44 रुपए। आगे क्या बोल रहा है, इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह हर पैकेट से 200 ग्राम चावल निकालकर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। देखो वो पैसे तो पूरे 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम का लेता है, लेकिन उसमें से 200 ग्राम निकाल लेता है, तो कितने ग्राम खर्च करता है 800 ग्राम। तो दुकानदार के कुल लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखो यहाँ 3 जीरो है, तो 3 जीरो को मैं 3 जीरो से हटा दिया। देखो 4 से काटा तो ये 11 बार गया, 11 बार गया तो सीपी देखो यहाँ 8 बचा और सेलिंग प्राइस कितना बचा 11। अब 8 रुपए की वस्तु को अगर 11 रुपए में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा 3 का, और कितने पे होगा 8 पे इंटू 100, ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो 4 से काटूंगा 2 बार और 4 से काटूंगा 25 बार, 25 इंटू 3 कितना हो गया 75। अब 75 में 2 का भाग दूं, 75 में 2 का भाग दूं कितना आ जाएगा 37.5, 37.5%। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, फिर से दिया गया क्वेश्चन है, दिया हुआ दोनों वर्षों में दुकान S2 की कुल बिक्री। देखो S2 दिया हुआ है यहाँ, और कुल बिक्री की बात करें, कुल बिक्री की बात करें तो 90 और 70 कितना हो गया 160। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं एक बार, S2 कितना हो गया 90 प्लस 70 160। ठीक है, आगे दिया हुआ है दोनों वर्षों में S5, S5 की बात करें तो S5 कहाँ लिखा हुआ ये वाला, 80 और 60 कितना हो गया 140, 140। देखो इसको 20 से काटा 8 बार और इसको 20 से काटा 7 बार, तो S2 अनुपात S5 कितना गया 8 अनुपात 7। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, फिर से डीआई का क्वेश्चन है, अधिकतम और न्यूनतम बिक्री का माध्य कितना होगा। यहाँ जो आंकड़े दिए हुए डाटा दिए हुए हैं उसमें मिनिमम वाला देखना है, और मिनिमम की बात करूं तो देखो मिनिमम यहाँ देखो ये बिल्डिंग कम लग रही है, बिल्डिंग में लिखा हुआ है 205, कितना लिखा हुआ है 205। और मैक्सिमम की बात करूं तो जहां बिल्डिंग सबसे बड़ी दिख रही ये वाली 584। और माध्य क्या होता है, एवरेज ही होता है, इन दोनों को जोड़ो और कितना का भाग दे दो 2 का भाग दे दो, ये आंसर आ जाएगा एवरेज। यहाँ सोल्व किया तो 789, 789/2। 78 में 2 का भाग दिया 39, और 9 में 2 का भाग दिया 4.5, 394.5। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 माइनस साइन 2t। देखो 1 माइनस साइन 2t की बात करें तो देखो एक का मान होता है कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, एक की जगह लिख सकता हूं क्या। और मैं साइन 2t की बात करूं तो वो होता है 2 साइन टी कोस टी, 2 साइन टी कोस टी। या ऐसे ही मैं नीचे लिखता हूं कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। मैं यहाँ कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्यों लिख रहा हूं कि एक का मान होता है कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी कोस टी। यहाँ लिख दिया क्या। अब यहाँ अगर ध्यान से गौर करोगे तो ये किसी संख्या का स्क्वायर है, किस संख्या का स्क्वायर है, यहाँ मैं लिखूं कोस टी माइनस साइन टी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है कोस टी माइनस साइन टी का स्क्वायर है। और नीचे की बात करूं तो लिखा हुआ है कोस टी प्लस साइन टी का स्क्वायर। और ये मैंने कहाँ तक सोल्व किया है, मैंने सिर्फ यहाँ तक सोल्व किया है, इसके आगे जो लिखा हुआ है अब लिखूंगा इंटू कोस टी प्लस साइन टी बटे कोस टी माइनस साइन टी। देखो यहाँ से कैंसिल किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल किया तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा कोस टी माइनस साइन टी बटे कोस टी प्लस साइन टी बचा। लेकिन ऑप्शन तो सारे 10 में दे रखे,
और टेन में साइन और कोस कब चेंज होते हैं, जब मैं साइन में किसका भाग दूं, कोस का भाग दूं। तो देखो कोस का भाग दिया तो यहाँ कोस में कोस का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ साइन में कोस का भाग दिया तो 10 हो जाएगा, 1 - 10t। ऊपर नीचे कोस से भाग दे रहा हूँ, यहाँ कोस में कोस का भाग दिया 1 आ जाएगा और साइन में कोस का भाग दिया 10t आ जाएगा। तो 1 - 10t 1 + 10t कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एक वर्ताकार बेलन की आधार त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखो पहले तो ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे करना है। बेलन का वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ आपको पाई दिख रहा है, मतलब 22/7, और 22 में 11 है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। और 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेटिव नंबर को जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 5 और 4 9, दोनों का डिफरेंस लिया 6। ये या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, ये तो 6 आ रहा है, तो पहला तो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ चेक करते हैं, 8 और 1 9, 5 और 4 9, ये 11 का मल्टीपल है, तो दूसरा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। तीसरे ऑप्शन को चेक करूं, 8 और 5 13, 4 और 1 5, दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो कितना जाएगा 8, इसमें भी 11 का भाग नहीं जा रहा, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको चेक करूं, 5 और 1 6, 8 और 4 12, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 6, इसमें भी 11 का भाग नहीं जा रहा, तो 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, कौन सा, बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा बी ऑप्शन। लेकिन इसको अगर आपको सोल्व करना है वो कैसे करोगे, कि एक वर्ताकार बेलन बेलन की आधार त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, वो होता है 2πRH, और वो दे रखा है 792। अब यहां से सोल्व करूं, 2 × 22/7, रेडियस का मान दे रखा है 10.5 इंटू हाइट और 792। अब देखो 7 से काटा ये 1.5 बार, और 22 का 1.5 गुना करूं तो 33, और 33 का डबल 66, और 66 का भाग देता हूँ, हाइट का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो आर और एच दोनों अपने पास है, तो वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं, वॉल्यूम निकालना है तो मान रखो पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर मतलब 10.5 कितनी बार है, 2 बार है, लिख देता हूँ 10.5 इंटू 10.5, और हाइट आ गई 12। इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, ये आ गया 1.5। फिर 22 का 1.5 गुना करे, 1.5 गुना करे तो 33, और 10.5 का 12 गुना 126, 33 इंटू 126। इसको सोल्व करते हैं, 33 का बड़ा 6 बार 198, बचा कितना 19, 33 का डबल 66 और 19 85, 8 बच गया, 33 और 8 कितना हो गया 41, 58, और वॉल्यूम है तो वो किसमें आएगा, क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो सोल्व करने के बाद भी आंसर क्या आया, बी। और एग्जाम में करना था तो क्या देखना था कि कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, कौन सा, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं, यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कितना काम शेष रहेगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। ए बी, ए को समय लग रहा है 12 दिन, बी को समय लग रहा है 16 दिन, इनका जो एलसीएम लेते हैं वो होता है टोटल वर्क, एलसीएम कितना है 48। ए एक दिन में काम करेगा 4 और बी एक दिन में काम करेगा 3। ए एक दिन में कितना काम करेगा, बी 4 और बी काम करेगा 3, दोनों साथ 6 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 7, तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे, 7 6 42, 42 काम कर देंगे। तो अब बचा कितना, रिमेनिंग वर्क पूछा है, 48 - 42 बचे, कितना बचा 6। अब ये तो वर्क बचा है, लेकिन कितना भाग बचा है, कितना काम शेष रहेगा, देखो 6 बचा है और कितने में से बचा है, 48 में से, तो 6/48 की बात करूं तो 1/8, 1/8। देखो यहाँ पूछता कितना काम हो गया, तो 42/48 7/8। यहाँ पूछा कितना काम शेष रहेगा, तो कितना 1/8। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सोल्व करो। देखो बोर्ड मास के क्वेश्चन को अगर डिवाइड करना है, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, तो जहां जहां प्लस माइनस लिखा हुआ है वहां डिवाइड कर लो। देखो यहाँ प्लस है क्या, तो 25 से पहले वाला, 25 में 5 का भाग दिया कितना आया 5, 3 को 2 से इंटू किया कितना आया 6, यहाँ -4 पहले से लिखा हुआ है, +6, देखो प्लस के आगे 6 3 18, 18 में 2 का भाग दिया कितना आया 9, -8 + 4, प्लस माइनस को छेड़ा नहीं, इसके अलावा सोल्व कर लिया।
देखो यहाँ प्लस वालों को जोड़ूंगा 6 और 5 11 और 9 20 और 4 24, और यहाँ माइनस वालों को जोड़ो 8 और 4 12, 24 माइनस 12, आंसर कितना आया 12। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, वर्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और जीवा से केंद्र की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई कितनी? देखो ज्योमेट्री का और सर्किल का सबसे इजी क्वेश्चन, सेंटर है, ये जीवा है, केंद्र से जीवा की जो लंबवत दूरी है वो 6 दे रखी है, रेडियस दे रखी है वो 10 दे रखी है, ये ओ केंद्र है और जीवा मान लेता हूँ ए बी है। देखो केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालें तो वो जीवा को समान दो भागों में डिवाइड करती है, समान दो भागों में। देखो ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया 10 6 और ये कितना बचेगा 8। तो देखो ये पार्ट 8 है तो ये भी कितना होगा 8, क्योंकि जो केंद्र से परपेंडिकुलर डाला जाता है जीवा पे तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो यहाँ ए बी बराबर कितना आ गया 8 + 8 16 सेंटीमीटर। देखो जीवा की बात करें, जीवा क्या होती है कोड, जीवा होती है सर्किल के परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वो क्या होती है जीवा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है, 25 अन्य मैचों में औसत स्कोर 24 है, सभी 45 मैचों में औसत स्कोर। एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन करवाइए। देखो 20 का एवरेज 15 दे रखा है तो टोटल कितना जाएगा 20 × 15। अगले 25 मैचों का एवरेज कितना दे रखा है, 25 मैचों का एवरेज दे रखा है 24, ये टोटल आ जाएगा। अब टोटल में नंबर ऑफ मैचेस कितना है 45 का भाग दे दूं तो एवरेज आ जाएगा। सोल्व किया 300, इनको सोल्व किया कितना है 600, कितना हो गया 900, और 900 में अगर मैं 45 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा 20, तो एवरेज कितना आएगा 20। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एक चोर एक पुलिसकर्मी को 200 मीटर की दूरी से देखता है, जैसे ही पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 9 किलोमीटर पर आवर और पुलिसकर्मी की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर भागेगा? तो वो कितनी दूर भागेगा, कितनी दूर भागेगा मतलब यहाँ जो काउंट करना वो क्या करनी है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कब आएगी जब स्पीड इनटू टाइम होगा। देखो स्पीड तो दोनों की 10 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन कितने समय बाद पकड़ेगा, अगर वो समय आ जाए तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो यहाँ समय अगर मैं निकालूं तो उनके बीच की डिस्टेंस है 200 मीटर, कितनी है 200 मीटर है। स्पीड की बात करूं रिलेटिव स्पीड, दोनों एक ही साइड में भागेंगे, चोर भी इस तरफ भागेगा और पुलिस भी इस तरफ भागेगा, दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक दिशा में भागेंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड। अब यहां से अगर मैं समय निकालूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 200 मीटर स्पीड कितनी है 5 और 18 ऊपर चला जाएगा, कितनी बार गया 40, 720 सेकंड, 720 सेकंड। लेकिन अपने पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो 720 सेकंड को अगर मैं घंटे में चेंज करूँ तो किसका भाग देना पड़ेगा 3600 सेकंड का भाग देना पड़ेगा, और 3600 सेकंड का अगर मैं भाग देता हूँ तो 1/5 घंटे, कितना घंटा बच जाएगा 1/5 घंटा। अब देखो ये 1/5 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगा, मतलब चोर कितनी दूर भागेगा 1/5, और चोर भाग किस स्पीड से रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, तो 9 × 1/5, 9 × 1/5, ये डिस्टेंस आ जाएगी 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, दी गई संख्याओं में ए बी सी और डी में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? देखो अभी एक पहले क्वेश्चन में भी 11 का भाजकता का नियम चेक किया था, और यहाँ चेक करते हैं तो क्या करते हैं अल्टरनेटिव नंबर 2 7 और 2 9, 9 और 1 10, ऐड किया 10 आ गया। अब जो नंबर बचे हैं 7 और 2 9, 9 और 1 10,
इन दोनों का डिफरेंस की बात करें तो वो कितना गया 0, और जो डिफरेंस 0 आ जाता है तो वो 11 का मल्टीपल होता है, तो ये तो 11 से भाग जा रहा है। इसको अगर मैं चेक करूं तो देखो अल्टरनेटिव नंबर 2 और 0, 7 और 2 9, ये आ गया 9। इनके अलावा जो बचे हुए हैं 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 में से 9 गया कितना आया 0। अब डिफरेंस 0 है तो ये भी 11 से भाग जाएगा। यहाँ चेक करता हूँ 6 और 4 10, 10 और 6 16। इसके अलावा जो दो नंबर बचे 4 और 1 5, 16 में से 5 के कितना है 11। देखो इनका डिफरेंस 0 या 11 का कोई मल्टीपल 11 है, तो इसमें भी 11 का भागे जाएगा। तो यहाँ 3 में जाएगा तो ए बी सी तो सही है, डी में भागे नहीं जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। या फिर चेक करना चाहो तो चेक कर लो। 8 और 1 9, 9 और 5 14, अल्टरनेटिव नंबर जोड़ दिए, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 14 और 17 का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो 3, तो ये तो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, ये तो नहीं आ रहा, इसका मतलब 11 का भाग नहीं जा रहा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, x प्लस 1 अपॉन x बराबर 7, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x। देखो एक दिन पहले वीडियो में बताया था कि x प्लस 1 अपॉन x को बराबर p दे रखा हो और इसको चेंज करना हो किसमें, x माइनस 1 अपॉन x में, तो होता है अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, या फिर x माइनस 1 अपॉन x बराबर p दे रखा हो, इसको चेंज करना हो x प्लस 1 अपॉन x में, तो वो क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4। और यहाँ देखो प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में चेंज करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या को बड़ी संख्या में चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस होगा और प्लस है, तो अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4 ये काम आएगा। क्यों कि देखो क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस 1 अपॉन x, और चेंज किस में करना है, x माइनस 1 अपॉन x में, तो x प्लस 1 अपॉन x को x माइनस 1 अपॉन x में चेंज करेंगे रूट पी स्क्वायर माइनस 4, और p की जगह यहाँ लिखा हुआ 7, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4, 49 माइनस 4 कितना हो गया रूट 45। यहाँ देखो 9 इंटू 5 लिखे, 9 का रूट कितना हो जाए 3 रूट 5। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस फॉर्म में कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए उसमें या तो पूछेगा वो मिनिमम वैल्यू या पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू, तो हर बार निकालना क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। लेकिन अगर वो माइनस का हुआ तो मिनिमम हो जाएगा, माइनस करोगे तो मिनिमम हो जाएगा, अगर प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। अब यहाँ क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, तो एक की जगह लिखा हुआ 2, 2 का स्क्वायर, बी की जगह लिखा हुआ 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका रूट लेता हूँ, और मैक्सिमम पूछा तो प्लस, अगर मिनिमम पूछा तो माइनस। कितना आ जाएगा 4 और 9 कितना होगा रूट 13। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, एक वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है, अंतिम कीमत 2295 और प्रारंभिक कीमत 1000 रुपए है। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दोगुनी थी, दूसरी बार कीमत में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। देखो अगर बेसिक से करोगे खूब बड़ा होगा, और बेसिक से करना कैसे वो देख लो एक बार, और एग्जाम में कैसे करना था वो बाद में बताऊंगा। प्रारंभिक कीमत यहाँ दे रखी है 1000, जो अंतिम कीमत है लास्ट वाली दे रखी है 2295। अब क्या बोल रखा है कि पहले वो x% बढ़ाता है और उसके बाद में 2x% बढ़ाता है, और यहाँ जो पूछा है वो दूसरी वाला पूछा है, यानी 2x का मान पूछा है, मतलब 2 का मल्टीपल 70%। इसको चेक करके देख लो। देखते हैं, देखो 1000, ये दूसरी 70 है तो पहली कितनी होगी 35% और 70%, तो ये कितना हो गया 1350, और 1350 का अगर मैं 70% और बढ़ाऊं तो 170% हो जाएगा, तो 1350 का 170% निकालता हूं बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 17 पंजे 85, बच गया कितना 8, 51 और 8 59, 22 95, मतलब 35% और 70% सही है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन। ये था ऑप्शन से। और वो कैसे आइडिया लगाया कि देखो दूसरे वर्दी है वो 2x है,
2x है मतलब 2 का मल्टीपल देखना है, और 2 का मल्टीपल एक ही था, कौन सा 70। तो दूसरी अगर 70 है, पहली कितनी है 35। जरूरी नहीं है 2 का मल्टीपल आंसर हो, लेकिन मैंने बस आइडिया लगाया कि 2 का मल्टीपल है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको अगर बेसिक से करना हो तो क्या करते हैं कि 1000 है, इसमें x% बढ़ाऊंगा तो 100 प्लस एक्स हो जाएगा। देखो 10% बढ़ाते हैं तो 110% होता है, 100 प्लस एक्स बटे 100 इंटू 2x% बढ़ाएंगे तो 100 प्लस 2x हो जाएगा। ये जो फाइनल वैल्यू दे रखी है वो 2295। अब ये इतना बड़ा सोल्व आपको करना पड़ेगा, और ये सोल्व करने की बजाय ऑप्शन से करोगे ज्यादा सही रहेगा, और ऑप्शन से कैसे करना है वो मैंने बता दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। 2 वर्षों के अंतराल में पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु, देखो 6 बच्चों की अंतराल सेम है क्या? 6 बच्चों का अगर एवरेज की बात करोगे तो 6 बच्चों में 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं, यानी तीसरे और चौथे को जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे, तो यानी थर्ड प्लस फोर्थ बटे 2, एवरेज कितना दे रखा है? एवरेज निकालो, 90 में 6 का भाग दिया कितना आया? 15, यानी थर्ड प्लस फोर्थ कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। अब देखो यहाँ गैप सेम चलेगा, तो मैं यहाँ 14 और 16, 14 और 16, ये तीसरा है ये चौथा है। सबसे बड़ा पूछा क्या? सबसे बड़ा कौन सा होगा? छठा होगा, पांचवा और छठवा, ये 18 और 20। एक तरीका तो ये था, ऑप्शन कौन सा आ जाता? डी। या फिर बेसिक से कर लो कि मैं पहले को मान लेता हूं पी है, फिर पी प्लस 2, फिर पी प्लस 4, पी प्लस 6 और पी प्लस 8, ये और पी प्लस 10, ये 6 हो गए। सबको ऐड करोगे तो 6p प्लस 6 6 12 और 8 20 और 10 30, वो टोटल दे रखा है 90। देखो 90 में से 30 के कितना आया? 60। 6p का मान 60 है तो p का मान कितना आ जाएगा? 10। अब सबसे बड़ा पूछा तो 10 और 10 कितना हो गया? 20। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20। ये था क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। PQ और RS A और B पर प्रतिच्छेद करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं। A और B दोनों ओर बढ़ाए जाने पर स्पर्शरेखा PQ और RS से क्रमशः x और y पर मिलते हैं। यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, XY बराबर 5 सेंटीमीटर है तो PQ का मान क्या होगा? देखो करने वाले की जगह आप पढ़ो वाले, दो वर्त है तो करने वाले दो वर्त। देखो दो वर्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहां डायग्राम बना रहा हूं। पहला कर रहा है ए पे, दूसरा कर रहा है बी पे। यहां स्पर्श रेखा है पी क्यू, ये स्पर्श रेखा मान लेना, ये पी और क्यू। डायग्राम थोड़ा सा ऐसा ही बन रहा है। ये हो गया आर और एस। अब क्या हो रहा है? ए को आगे बढ़ाता है तो एक्स पे मिलता है, और बी को आगे बढ़ाता है तो वाई पे मिलता है, और ये ए बी है ही जीवा, कॉमन जीवा ए बी। अब देखो अक्ष बिंदु से पी पे ये स्पर्श रेखा है और ये छेदक रेखा है, तो ये एक रिलेशन होता है कि पी अक्ष स्क्वायर बराबर अक्ष ए इंटू अक्ष बी, ये मल्टीप्लाई है ना, अक्ष ए इंटू अक्ष बी, या फिर कलर चेंज करके लिख लो, अक्ष ए इंटू अक्ष बी, अक्ष ए इंटू अक्ष बी। ठीक है, अब यहां मैं क्यू एक्स की बात करूं तो क्यू एक्स का मान भी वही होगा, अक्ष ए इंटू अक्ष बी। तो पी एक्स का अगर मैं मान निकाल लूं तो पी एक्स बराबर क्या है? क्यू एक्स है। पी एक्स की बात करें, देखो ए बी दे रखा है यहाँ 3, ए बी कितना दे रखा है? 3, और अक्ष वाई वहां दे रखा है 5। तो देखो एक ये बच जाएगा और एक ये बच जाएगा, एक ये बच जाएगा, टोटल 5 है, 3 1 4 और एक 5। अब अक्ष एक की बात करें तो वो एक दे रखा है, अक्ष बी की बात करें तो 3 और एक कितना हो जाएगा? 4। पी एक्स स्क्वायर बराबर कितना गया? 4, तो पी एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2। अब पी क्यू की बात करें तो वो तो होगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स, जितना पी एक्स है उतना क्या होगा? क्यू एक्स। 2 और 2 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन क्या आ गया? बी। ये था क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 1456 रुपए की राशि जब 10 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो यह परिपक्वता पर 2366 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर जिसे निवेश की गई राशि पर भुगतान किया जाना। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 1456, अमाउंट कितना है? 2366,
और समय कितना है 10 वर्ष। तो यहाँ से अगर मैं ब्याज निकालूं तो वो कितना आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कितना हो गया 910 रुपये। देखो दर अगर आपको ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है तो एस आई इंटू 100 मूलधन गुणा समय। सारी वैल्यू अपने पास है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 910 इंटू 100 कितना लिखा होता था 56 इंटू समय कितना 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहां से सोल्व करें, 7 से काटा 130 बार और 7 से काटा कितनी बार गया 208 बार। 13 से काटा तो ये 10 बार गया और ये 16 बार गया। 100/16 यानी 25/4। 25/4% की बात करें तो 6.25%। 6.25%। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था आज का पेपर 19 सितंबर 2024 को जो सेकंड शिफ्ट को हुआ था। ठीक है, आज के लिए इतना ही।